अबे साले, हाँ भाई, एक गोली मूर्ख। नुकसान करे ही। मैं तेरी तरह बेवकूफ जरूर, मैं तेरी तरह बेवकूफ हूँ। हम बेवकूफ है? और क्या? कैसे? अबे मेरे चहाए में आने के बाद तूने एक फेर कर दिया, एक नाजायज गोली खर्च कर दिया। हाँ हो, तब हम छोटा चोर रह गए, बड़वार चोर रहे, ताव ताव में गोली मार दिन खत्म हो गए। नहीं तो एकाध मन जान तो लाई सकत रहे। चला ठीक ये बा। बतावे, हाँ, तेरा औजार तो बहुत अच्छा है, मेरे भी औजार से अच्छा है। आए तो लोकल थोड़िया हाँ? ये सऊदिया। बता, तू साले मेरे गैंग में शामिल होगा? यादो आओ एक फर भाई तोहरो लगे करब। अरे ये हमारे गैंग के चेले चपाटे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। चलिए यहाँ से हमारी और आपकी दोस्ती पक्की पक्की? पक्की। चलो ठीक है, चलिए लेकिन आज कहाँ डूबया? क्या डालेंगे? डकैती है, जेबन पैसे खत्म है। अबे डाका अभी बाद में डाला जाएगा। हाँ। शायद तुझे मालूम नहीं है, हाँ मेरे सरदार जी का पुलिस मुठभेड़ में इनकाउंटर हो, गोली मार दिए गए हैं। हाँ सरदार। हमारे गिरोह में प्रतिदिन यही झगड़ा होता, टकरार होती है, इस गैंग का कौन सरदार बनेगा। हाँ हम लोग यही निर्णय किए हैं हाँ। कि जो पुरानी खाई है हाँ। उसी पर जाकर के कारतूस का बेल्ट और एक बंदूक रखूंगा। चलिए। जो कोई उठा लेगा उसी को अपने गैंग का सरदार बनाऊंगा। चलिए आइए मेरे साथ। जय मां भवानी। मेरी सीमा कहाँ चली गई? मैं तो अपनी सीमा को इसी स्थान पे बिठा के गया था, इसी पेड़ के छांव के नीचे बिठाया था। कहाँ चली गई? शायद बैठे बैठे उसका जी उब गया और मुझे ढूंढने के लिए शायद गांव की तरफ बढ़ गई हो। मैं आवाज लगाता हूं, अरे सीमा, ए सीमा, तू कहाँ है? देख मैं तेरे लिए खाना मांग कर लाया हूं, पानी लाया हूं, मुझे भूख लगी है। तू कहाँ पे है? आखिर तेरे बगैर मैं कैसे खाना खा सकता हूं? सीमा, भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सीमा किसी के साथ चली गई हो, मुझे धोखा दे दिया हो? नहीं, मेरी सीमा ऐसा कभी नहीं कर सकती। कोई खूंखार जानवर मेरी सीमा को खा तो नहीं गया? नहीं, मेरी सीमा धोखा नहीं दे सकती, मेरी सीमा को कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, नहीं सीमा, तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। सीमा, सीमा, सीमा। अरे साले तू कौन है बे? किस थाने का मुखबिर है बता? आराम को किस थाने से यहाँ पर आया हुआ है? बता नहीं, गोलू मार दूंगा। गोली मार दूंगा। सरदार जी, मैं किसी थाने का मुखबिर नहीं हूं, कोई जासूस नहीं हूं। अरे मैं तो मुसीबत का मारा हुआ एक इंसान हूं। अरे हरामखोर, मुझे बेवकूफ न बता। बता इस जंगल में क्या कर रहा है? मुसीबत है, कैसे जंगल में पहुंच गया? कहाँ का रहने वाला है? तेरा क्या नाम है?
सरदार जी, मेरा नाम विजय सिंह है। मैं गाजीपुर रियासत का रहने वाला हूँ। सरदार जी, मेरी भाभी ने मुझ पे झूठा आरोप लगा दिया, झूठा लांछन लगा दिया और बड़े भैया भाभी की बात पे यकीन कर लिया। मेरा कत्ल करवाने के लिए जल्लाद के हाथ सौंप दिए, लेकिन वो जल्लाद इतना दयावान था, मुझे छोड़ दिया, वहां से रिहा कर दिया, आजाद कर दिया। भिखारी की बात इधर उधर भटकने लगा, किसी तरीके से जिंदगी व्यतीत कर रहा था। एक दिन मेरी सीमा मिली, मैं जिससे बेहद प्यार करता था। मेरी सीमा चंदापुर की रहने वाली थी। मेरी सीमा मिली तो दोनों आंखों की अंधी। मेरी सीमा मुझे मिली, आदि शक्ति भवानी उस जगत जननी जगदम्बा के कृपा से मेरी सीमा की आंखों में रोशनी आ गई। वो दुनिया देखने लगी। मेरी सीमा भूख से परेशान थी, भूख से तड़प रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी। अपनी सीमा को इसी स्थान पे बिठाकर मैं गांव में खाना मांगने के लिए गया था। जब खाना लेकर आया तो देखता हूं कि मेरी सीमा यहाँ पर नहीं थी। हाँ, ये आगे हमारे प्रमादनी श्रीमान मुन्ना सिंह ठाकुर, मुन्ना सिंह ठाकुर बाबू साहब ये सीन देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत धन्यवाद करती है और हम बाबू साहब को जय शंकर करते हैं। मेरी सीमा यहाँ न मिली। मैं यही घबरा गया कि मेरी सीमा किसी के साथ फरार तो नहीं हो गई, लेकिन सीमा हमारी धोखा नहीं देगी। ये सोचकर रोने लगा कि कोई खूंखार जानवर मेरी सीमा को निगल तो नहीं गया, खा तो नहीं गया। यही सोच सोच कर मेरा सर चकराने लगा और मैं गिर गया। मैं सीमा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता सरदार जी, वैसे भी एक जिंदा लाश बन गया हूँ। हाँ, ये आगे हमारे प्रेमचंद बिंद भैया ये सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और इसी के साथ साथ 50 नंबर बीड़ी, 50 नंबर बीड़ी जिनके प्रोपाइटर हमारे दीपक राम बिंद फूलपुर प्रयागराज। अच्छी बीड़ी है, पीजिए और अपनी जिंदगी और आगे बढ़ाइए। 11 रुपया धन्यवाद पहुंचे। मैं सीमा के बगैर अकेला पड़ गया हूं। उसके बगैर मैं जीकर क्या करूंगा जब मेरी सीमा मुझे नहीं मिली। ना जाने इस दुनिया में जिंदा है या भगवान को प्यारी हो गई। उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। मुझे गोली मार दीजिए, मुझे जीने की इच्छा भी नहीं है। जीने की अभिलाषा नहीं रही सरदार जी, मुझे गोली मार कर खत्म कर दीजिए। लेकिन सरदार जी ये क्या देख रहा हूं? जिसका दिल पत्थर का हो वो मोम कैसे दिखाई दे रहा है? आपकी आंखों से आंसू। सरदार जी क्या बात है, आप रोने लगे, क्या बात है सरदार जी? हमारी कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। सरदार जी बताइए क्या बात है? हाँ, ये जो बाबूजी का स्वर्गवास हुआ है हमारे राधे श्याम बिंद जिनका स्वर्गवास हुआ, उनकी बड़ी बहू यानी हमारे जितेंद्र भैया के भांजे आयुष। ये सीन देखते हुए और समझते हुए 101 रुपए का पुरस्कार पार्टी जब तक गंगा जमुना में पानी रहे पूरे परिवार का जिंदगानी रहे। धन्यवाद होती है।
मैं है आप? कोई दूसरा नहीं, कौन है आप? तुम्हारी पत्नी सीमा का भाई कस्तूरी नफरत होती है। अरे तुम कैसे भाई हो? अरे तुम कैसे भाई हो जो अपने हाथों से अपनी बहन को अंधी बना दिए? अरे सीमा का गुनाह क्या था? सिर्फ गुनाह उसका यही था ना कि सीमा मुझसे प्यार करती थी। क्या प्यार करना कोई गुनाह है? प्यार करना कोई जुर्म है, पाप है? अगर प्यार गुनाह है, जुर्म है, पाप है, तो भगवान ने प्यार बनाया क्यों? प्यार पैदा क्यों किया? क्या वो दुनिया का विधाता प्यार नहीं करता? क्यों दुश्मन बन गए? विजय, अरे मैं तुम दोनों के प्यार में बाधा नहीं था। जब मुझे मालूम चला कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, मैं बहुत खुश हो गया था। मैं तो अपनी बहन की सीमा की शादी तुमसे कराना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी चंपा इस शादी से नाराज थी, उसे बर्दाश्त नहीं हुई। ओ हरामजादी क्या सोचती थी? ओ मेरी बहन की शादी मेरे दोस्त विक्रम साथ कराना चाहती थी। अरे मैंने उसे बहुत समझाया, तू पागल हो गई है, मेरा दोस्त की एज कितनी है और मेरी बहन की एज कितनी है। लेकिन वो समझ नहीं पाई। वो मुझसे क्या कहने लगी, अगर शादी नहीं होगी विक्रम साथ, एक बात मेरा मानो, तुम अपनी बहन की आंख को फोड़ करके इस घर से बाहर कर दो। अगर नहीं ऐसा करते हो, मैं इस राज को सारी समाज वालों को बता दूंगी। कैसा राज? कैसा राज? ऐसी ही राज है। इसी राज को मोहरा बनाकर मेरी बीवी मुझे इस्तेमाल कर गई। कैसा राज? जरा मैं भी तो जानूं। मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी थी। मैं अपना इलाज लखनऊ पीजी हॉस्पिटल से करा रहा था। डॉक्टर ने बताया था कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, कस्तूरी लाल तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, सिर्फ 2 ही महीने की बात है। लेकिन ओ हरामजादी 2 ही महीने नहीं बिता पाई। जब एक दिन मैं घर वापस लौटा इलाज करा करके, मैं क्या देखता हूँ, मेरी बीबी चंपा और मेरा दोस्त विक्रम एक ही कमरे में एक ही चारपाई पर लेटे हुए थे। उन दोनों को जब मैं रंगे हाथ पकड़ लिया, मुझे देखा नहीं गया। जब उन दोनों को मारने लगा, उन दोनों ने मुझे मेरा गला घोट कर मारना चाहिए। यहाँ तक कि वो ये भी समझ गए कस्तूरी लाल साला मर गया है। लेकिन शायद तुझे मालूम नहीं था, जब वो मेरा गला घोटने लगे, मैं अपनी सांस को रोक लिया। जब मैं अपना इलाज करा रहा था, डॉक्टर ने बताया था मैं प्रतिदिन योगा करता था। योगा करते करते मेरी इतनी कैपेसिटी बन गई थी, मैं अपनी सांस को 10 मिनट तक रोक लेता था। जब उन दोनों ने सोचा कस्तूरी लाल साला मर गया है, मेरी लाश उठा करके जंगल में फेंक दिए। तब मैं वहां से उठकर सीधा चम्बल घाटी चला गया, डाकुओं के गिरोह में पनाह ले लिया। लेकिन बड़ी दुख की बात है, मेरे सरदार जी पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए हैं। प्रतिदिन मेरे गैंग में यही लड़ाई झगड़ा टकरार होता है। इस गैंग का कौन सरदार बनेगा? कोई कहता मैं बनूंगा, कोई कहता है मैं बनूंगा। हम लोग यही निर्णय किए हैं, जो ये पुरानी खाई है उसी पर चल करके कारतूस का बेल्ट और ये बंदूक रखूंगा। जो कोई इसे उठा लेगा उसी को मैं अपने गैंग का सरदार बनाऊंगा। वहीं पर जा रहा था, डगरे में आप मिल गए। ये विक्रम वही तो नहीं जो हमारी हवेली का नौकर है, हमारे बाबूजी का गुलाम? हाँ, जो आपके यहाँ नौकर है वही विक्रम सिंह है मेरा दोस्त। हाँ, ये आगे हमारे सुभाष भैया के नाती जी आयुष
आयुष की तरफ से प्रियांशु प्रियांशु की तरफ से 21 रुपया। जल्दी से खूब बड़ा कोई जा, पढ़ा लिखा पुलिस बन जा, तो हर बिया हो मेहरारू और भाग भाग जाए। 21 रुपया धन। तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन सरदार जी, आज के बाद इस गैंग का सरदार आप बनेंगे। मैं? तुम्हारी गिरोह का सरदार मैं? ओहो, यानी तुम्हारे कहने का मतलब अब दुनिया में मुझे जीना होगा, क्योंकि मेरे माथे पे जो कलंक का टीका लगा हुआ है, बड़े भैया की नजरों में मुझे कलंकित बनाया गया है। सच्चाई को सामने लाना होगा, सच्चाई का आईना भैया को दिखाना होगा, बंदूक का बाना उठाना होगा। हाँ सरदार जी, आज के बाद आपका नाम विजय सिंह नहीं, क्या नाम होगा? आपका नाम डाकू भवानी सिंह होगा। हमारे पुराने सरदार जी का नाम आपको उजागर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे गिरोह का सरदार बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त होगी। क्या शर्त है? हमारी शर्त यह होगी कि हमारी गिरोह में कोई शराब नहीं पिएगा। ठीक है सरदार जी। और दूसरी शर्त यह होगी कि हम किसी बहन बेटी के साथ दुराचार नहीं करेंगे, बल्कि हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझेंगे। ठीक है सरदार जी। किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ेंगे, किसी बच्चे को यतीम नहीं बनाएंगे। ठीक है सरदार जी। तब मैं तुम्हारा सुन ले सरदार जी क्या कह रहे हैं, सारी शर्त को फॉलो करना पड़ेगा। आज से दारू पी के चालू। जय मां अरे अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया विक्रम सिंह हराम को, ये सारा जाल बिछाया तेरा है। अरे अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। दिल में हमारे आग बंदूकिया में हमारा गोली, और हम खेलब तोरे खून के होली हराम को। अरे हे सरऊ हे, आज के बाद इस सोच लिहा की जमाना करवट बदल दे बा, हम तुहार मौत बन के आवते है, तो का ऐसी मौत मारब, तो का ऐसी मौत मारब, लोग तुहार लाश देखी ये कहे तुहार लाश है कौन जली हुई तंदूर के रोटी है। समय कितना भी नाजुक हो, ये जमाना याद आता है। देख समय का खेल, कि समय कितना भी नाजुक हो, ये जमाना याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशान याद आता है, कि बजाया शंख पारथ में तराना याद आता है, कि धनुषधारी अर्जुन को रथ पे आना याद आता है, कि धनुषधारी अर्जुन को रथ पे आना याद आता है, कि बाधा कर अर्जुन को फसाना याद आता है। आगे हमारे पवन कुमार चौरसिया छेदी पूर्वा के पावन धरती से ये सीन देखते हुए 21 रुपया धन्यवाद पहुंचे।
पवन, जाओ दोनों मुजरिम को ले आओ, काहे क्योंकि फांसी का समय हो गया। फौरन फांसी का फंदा तैयार करो। आज उनका संग फांसी दे जाए। फांसी हरामी तुरंत ले आओ। विक्रम सिंह, मैं ये सोचे दोनों को फांसी दे दिया जाए। भाऊजी फांसी चढ़ाओ बिना दोनों मुर्गी लेकर आ गया। मुर्गी क्या है? मुझे अरे मुलजी मुर्गी क्या है? फौरन फंदा तैयार करो। अलगरानी, अरे सबसे पहले पूछ लो, अगर किसी से मिलना चाहते, कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। चलो ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। अरे ओ पति जी, देखो अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो, कुछ खाना चाहते हो तो बताओ, मैं बनाकर खिला दूं। या किसी से मिलना चाहते हो तो भी बताओ, मैं उससे बुलवा कर मिला दूं, क्योंकि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं ना। अलका रानी, इस दुनिया में अब मेरा कौन है